थैंक यू लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू टुडे। धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। वी गिव यू थैंक्स, वी गिव यू थैंक्स। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने कहा हर बात में हर समय मुझे धन्यवाद दो, पिता को धन्यवाद दो यीशु के नाम से। और पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, यीशु के जगह से, यीशु के अधिकार से, यीशु के जगह से हम आपको धन्यवाद देते हैं। फेथ स्कूल के लिए धन्यवाद, जितने लोग जुड़े हैं उन सभी के लिए धन्यवाद प्रभु। ये वचन जो आज सिखाया जाएगा, इससे आप हमें प्रकाशन दीजिए। आपने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से आता है जीवित रहेगा। प्रभु, वो रेमा वचन आप हमें दीजिए, हमारी आत्मा को खिलाइए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज गॉड। आई वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आज फेथ स्कूल में। वचन में लिखा है कि अंतिम दिनों में समय कठिन होगा, और हमें विश्वास से जीना, विश्वास से कैसे चलते हैं, विश्वास से कैसे जीते हैं, ये हर एक विश्वासी को जानना है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर पास्टर्स को पता है या लीडर को पता है तो नहीं, ये एक ऐसा चीज है जो हर एक विश्वासी को जानना है। और अभी अंतिम दिनों के अंतिम क्षणों में जानना भी काफी नहीं है, क्योंकि जानना एक बात है और लागू करना दूसरी बात है। यहाँ पर हम सबको विश्वास में एक्सपर्ट्स होना है, एक्सपर्ट। प्रेज गॉड। इसीलिए हम फेथ स्कूल सीख रहे हैं, ताकि हम सीखें कि कैसे विश्वास से जीना है, चलना है, कैसे काम करना है। ओके। और आज हम एक वचन का अंगीकार करेंगे सबसे पहले, जो मैं कुछ समय से कर रहा हूँ। विश्वास का जीवन जीने में वचन को बोलना बहुत जरूरी है। इस वचन को हम एक साथ बोलेंगे। पहला यूहन्ना 4 उसका 4। उसमें लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। प्रेज गॉड। अभी इंग्लिश या हिंदी जो भी भाषा में आप कंफर्टेबल है, स्क्रीन में देख करके 3 बार व्यक्तिगत रूप से आप ये चीजों को मेरे साथ दोहराइए। मैं परमेश्वर का हूं और मैंने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो मुझ में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। प्रेज गॉड। एक और बार बोलेंगे, मैं परमेश्वर का हूं और मैंने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो मुझ में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। प्रेज गॉड। एक और बार, आखिरी बार एक साथ आप बोलिए, मैं परमेश्वर का हूं और मैंने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो मुझ में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। मतलब जितनी भी दुष्ट आत्माएं संसार में है, जितने भी बीमारी, रोग, जादू टोना, काला जादू, जो कुछ दुनिया में है, जो मुझ में है वो उन सबसे बड़ा है। प्रेज गॉड। और जैसे जैसे आप वचन को बोलेंगे, जैसे जैसे आप वचन को बोलने की आदत लगाएंगे, बहुत कुछ आपके लाइफ में होगा। प्रेज गॉड। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं क्लास नंबर 38। और आज मैं आपको फेथ प्रिंसिपल्स एप्लीकेशन 101 सिखाना चाहता हूँ। विश्वास सिद्धांतों का अनुप्रयोग या उपयोग। अभी हमने करीबन 18-19 सिद्धांत सीखे हैं, और सिद्धांतों को सिखाने से पहले जो सिद्धांत हमने सीख लिए हैं, जो सिद्धांतों को हमने देखा है, वो सिद्धांतों को एक एक व्यक्ति के जीवन में उन्होंने कैसे उन सिद्धांतों का अनुप्रयोग, उपयोग किया, कैसे उसको उन्होंने इस्तेमाल किया। जो सिद्धांत हमने सीखा वो विश्वास के वीरों ने कैसे अपने जीवनों में लागू किया, वो चीजों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। और हमारा फेथ स्कूल है और हमारे पास काफी समय है, यीशु मसीह आने तब तक हमारे पास टाइम है, इसलिए हम बहुत गहराई से और बहुत अच्छे से हम सीखेंगे।
तो फेथ प्रिंसिपल एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन ऑफ द फेथ प्रिंसिपल्स 101 सीरीज का अलग टाइटल है। ओके, विश्वास के सिद्धांतों को जो हमने सीखा है उसका अनुप्रयोग, बाइबल में जिन लोगों का जीवन बताया गया है उनके जीवनों में ये विश्वास के सिद्धांत जो हमने सीखे हैं उसका उपयोग कैसे हुआ, कैसे उन्होंने उस विश्वास के सिद्धांतों का उपयोग किया, वो चीज को हम देखेंगे और आप इस शिक्षा से बहुत आशीष पाएंगे। ओके, फेथ प्रिंसिपल्स एप्लीकेशन 101, विश्वास सिद्धांतों का अनुप्रयोग या उपयोग 101। ठीक है, और जो सिद्धांत के विषय में आज हम सीखने वाले हैं वो है दो सिद्धांत है। आज हम दूसरा और नौवां सिद्धांत को आज हम देखेंगे। ओके, सेकेंड एंड नाइन्थ प्रिंसिपल, जो मैंने आपको करीबन 18 से 19 सिद्धांत सिखाए हैं, और वो सिद्धांतों को अभी मैं रिवाइज करना चाहता हूं और एक एक व्यक्ति के जीवनों में देख करके वो सिद्धांत आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। ओके ओके, इसमें लिखा है, यू स्पीक द वर्ड फ्रॉम योर माउथ, फेथ इज रिलीज्ड एंड पुट टू वर्क। एक सेकंड, बराबर नहीं आ रहा है, 1 सेकंड। ओके, ठीक है, अभी ठीक है। ओके, सो सेकंड और नाइन्थ प्रिंसिपल को हम देखेंगे, और वो प्रिंसिपल ये है, इसमें दो सिद्धांत हैं जो हमने पहले ही सीख लिया है। दूसरा सिद्धांत ये था कि आपको अपने मुंह से वचन को बोलना है। अभी शायद आपने कभी भी वचन को नहीं बोला है, लेकिन अगर आप विश्वास में चलना चाहते हैं, विश्वास को लागू करना चाहते हैं, विश्वास को इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको अपने मुंह से परमेश्वर का वचन बोलना होगा। और फिर नौवां सिद्धांत है, जो सेकंड पॉइंट है, वो है वचन बोलना विश्वास को आजाद करता है और कार्य में लाता है। प्रेज गॉड, दो सिद्धांत है और इसको हम किसी के जीवन में देखेंगे। आपको अपने मुंह से वचन को बोलना है सबसे पहली बात। और काफी बार अगर आप इस कलीसिया में या इस सेवकाई से जुड़े हुए हैं, वचन को बोलने पर हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा, और इसीलिए हम बहुत ज्यादा उस पर एम्फोसिस या जोर लगाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें वचन को बोलना चाहिए। प्रेज गॉड, तो विश्वास का दूसरा और नौवां सिद्धांत ये है कि आपको अपने मुंह से वचन बोलना है। कुछ लोग वचन को सोचते हैं लेकिन वचन को बोलते नहीं, नहीं, आपको बोलना है, आपको वचन को बोलना है, आप अपने मुंह से वचन को बोलते हैं। और नौवां सिद्धांत, वचन बोलने से क्या होता है, वचन बोलना विश्वास को आजाद करता है और कार्य में लाता है, मतलब किसी को काम पे लगाना। विश्वास एक आत्मिक शक्ति है, एक स्पिरिचुअल फोर्स है, और उसको काम में लाने के लिए आपको अपना मुंह खोल करके परमेश्वर का वचन बोलना होगा। जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपका विश्वास काम नहीं करेगा। ये परमेश्वर के सिद्धांत हैं। प्रेज गॉड, वापस इसको देखिए, दूसरा सिद्धांत और नौवां सिद्धांत, आपको अपने मुंह से वचन बोलना है। वचन बोलना विश्वास को आजाद करता है और कार्य में लाता है। अपने जितने क्षेत्र में आप हैं, हो सकते हैं आपके बच्चे हैं, परिवार है, बिजनेस है, व्यापार है, काम है, विवाह है, जो भी सेहत है, जो भी क्षेत्र में आप हैं, आप या सेवकाई है, भविष्य है, आपको अपना मुंह खोलकर आपको परमेश्वर का वचन बोलना है। अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो आपका विश्वास जो बहुत कुछ कर सकता है वो कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि आप वचन बोलते ही नहीं है। प्रेज गॉड, आपको वचन बोलना है, आप अपने मुंह से वचन बोलते हैं, और वचन बोलना विश्वास को आजाद करता है और कार्य में लाता है। प्रेज गॉड, ओके, इस वचन को देखेंगे। आज हम ये दो सिद्धांत यीशु मसीह के जीवन में देखेंगे। यीशु मसीह ने कैसे ये दो सिद्धांत को अपने जीवन में हमें दिखाया, आज हम यीशु के जीवन से सीखेंगे। और उसके पहला ये वचन देखिए, इब्रानी 12 उसके 2 में लिखा है, और विश्वास के कर्ता
और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। अभी यीशु मसीह विश्वास का सबसे बड़ा उदाहरण, मतलब इससे बड़ा कोई उदाहरण है ही नहीं, और विश्वास का सबसे बड़ा उदाहरण यीशु मसीह है। इनफैक्ट वचन में लिखा है कि यीशु मसीह विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला, मतलब विश्वास की शुरुआत उससे होती है। विश्वास की यात्रा में हम चल रहे हैं, उसका शुरुआत और उसका अंत यीशु मसीह है। सोचिए, आप और मैं विश्वास से जीने की कोशिश कर रहे हैं, विश्वास से जी रहे हैं, विश्वास में जीने में बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस विश्वास की यात्रा में हम चल रहे हैं, उसका स्वामी, उसका कप्तान, उसका एक्सपर्ट यीशु मसीह है। वो विश्वास का कर्ता है। और सिद्ध करने वाला मतलब वो आपके अगर आप उसके साथ चलेंगे, वो आपके विश्वास को बेटर बनाएगा, वो आपके विश्वास को परफेक्ट करेगा, सिद्ध करेगा, मेच्योर करेगा। मतलब एक समय पर आप कुछ चीजों के लिए विश्वास करते थे और प्रभु आपको और थोड़ा स्ट्रेच करेगा। प्रभु जैसे मसल्स बनाते हैं, जो लोग जिम में सब जाते हैं, उनके वो जैसे मसल बनाते हैं, उनके इनके जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं, उतना कैपेसिटी उनका बढ़ता है। वैसे ही जो लोग विश्वास में यीशु के साथ चलते हैं, यीशु के साथ समय बिताते हैं, उसकी आज्ञाओं को जैसा वो बोलता है वैसा करते हैं, तो प्रभु आपके विश्वास को थोड़ा स्ट्रेच करेगा। क्यों? क्योंकि वो विश्वास का सिर्फ करता ही नहीं है, वो विश्वास को सिद्ध कराता है। मतलब आपको परफेक्शन की तरफ लेके जाना उसका मकसद है। विश्वास में मतलब आप एकदम ऊपरी लेवल पर आप जाएं, वो आपको लेकर जाना चाहता है। विश्वास की पाठशाला में एकदम ऊपर वो आपको लेकर जाना चाहता है। उससे विश्वास की शुरुआत होती है, और विश्वास का सिद्ध करने वाला भी यीशु मसीह है। मतलब विश्वास का सबसे बड़ा उदाहरण यीशु मसीह खुद है। तो जैसे जैसे हम उसके साथ चलते हैं, क्योंकि देखिए उससे बड़ा उदाहरण विश्वास का हमारे पास है ही नहीं। हमने राहाब से सीखा, कालेब से सीखा। अभी यीशु जो विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है, प्रेज को, मतलब वो आपको ट्रेन करता है। ही इज अ फेथ ट्रेनर। जैसे अगर आप जिम में जाते हैं, हमारा जिम ट्रेनर होता है, उसका क्या मकसद होता है कि आपकी बॉडी को बेहतर बनाए, है ना, आपकी बॉडी को स्ट्रांग बनाए, या जो भी आपका मकसद है उसको आपको उस लेवल पर लेके जाना, वो जिम ट्रेनर का मकसद। वैसे ही यीशु मसीह हमारा एक फेथ ट्रेनर है। उन्होंने विश्वास की जर्नी को पूरा किया, और फिर हम जो भी विश्वास की यात्रा में चल रहे हैं, वो उस विश्वास की यात्रा का कप्तान है और हमें ट्रेन करता है ताकि हम विश्वास के जीवन में हम सिद्ध हो जाएं। कल नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप उसके साथ चलेंगे, उसको निहारेंगे, उसकी आवाज को सुनेंगे, वो आपको सिद्ध करेगा। प्रेज गॉड, क्योंकि वो फेथ ट्रेनर है, वो फेथ का कप्तान है, वो फेथ का चीफ है। और अगर आप उसको सुने तो आपके विश्वास को वो मैच्योरिटी और परफेक्शन में लेकर आएगा। प्रेज। और आज हम उसके जीवन में, उसके जीवन से, एक सेशन काफी नहीं है यीशु मसीह के जीवन को पूरा कवर करने के लिए। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। प्रेज गॉड। वो दो सिद्धांत हम यीशु के जीवन में देखेंगे। कौन से दो सिद्धांत? अपने मुंह से परमेश्वर का वचन बोलो, और वचन बोलने से विश्वास आजाद होता है। क्या यीशु मसीह के जीवन में हमने इन चीजों को देखा है? प्रेज गॉड। क्या यीशु मसीह ने परमेश्वर का वचन बोला? क्या जो विश्वास का करता और सिद्ध करने वाला है, क्या उसने परमेश्वर का वचन बोला? मैंने आपको संडे को सिखाया था कि जो कानून यीशु मसीह ने विश्वासियों को दिया है, प्रेम में चलना, वो प्रेम का सबसे बड़ा प्रदर्शक है। उससे बड़ा कोई है ही नहीं। अगर वो हमें बोलता है कि विश्वास में चलो, तो हम बोल सकते हैं विश्वास का सबसे बड़ा प्रदर्शक यीशु मसीह है, सबसे बड़ा उदाहरण। इसलिए अपनी आंखें यीशु पर रखिए। कीप इट ऑन जीसस। ओके। ओके। नंबर वन, अभी वो दो सिद्धांतों को हम यीशु के जीवन में देख रहे हैं, फिर आगे चल करके हम अलग अलग वीरों के जीवन में देखेंगे। Jesus didn't say what he wanted to say, he said what the Father wanted him to say. यीशु ने वह नहीं कहा जो वो कहना चाहता था,
हम में से बहुत लोग हैं, हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन विश्वास की यात्रा में जब आप चलते हैं, आप वो नहीं बोल सकते जो आपके मन में आता है, जो आपको लगता है, जो दूसरे लोग बोल रहे हैं। आपको विश्वास की यात्रा में चलने का अगर आप चाहते हैं, तो आपको अपने मुंह को सबसे पहले संभालना होगा। यू हैव टू कंट्रोल योर माउथ। यीशु ने वो नहीं कहा जो वो कहना चाहता था, उसने वो कहा जो पिता चाहता था कि वो कहें। मतलब यीशु मसीह ने, इसीलिए देखिए यीशु मसीह विश्वास का कर्ता है, सिद्ध करने वाला है, और यीशु मसीह ने अपने जीवन से हमें बताया कि यीशु मसीह ने वो नहीं कहा जो वो कहना चाहता था, यीशु मसीह ने वही कहा जो पिता चाहता था कि वो कहें। मतलब उसने परमेश्वर के वचन को कहा, परमेश्वर की इच्छा को कहा, और वही हमें सीखना है। क्योंकि हम हमारा जब नया जन्म होता है, हम नए नए विश्वास में आते हैं, हमारे जो मन में आता है हम बोलते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती है वही हम बोलते हैं, जो दूसरे लोग बोलते हैं वही बोलते हैं, जो दिखता है वही बोलते हैं, क्योंकि हमें ट्रेनिंग नहीं मिला है। प्रेज गॉड। किसी भी व्यक्ति को सीधा आप युद्ध में भेज नहीं सकते। अगर वो सिपाही हैं तो उनको ट्रेन करेंगे, और ट्रेन करके तैयार होने के बाद उनको भेजेंगे। विश्वास की यात्रा में चलना, हमें ट्रेनिंग की जरूरत है, और हमें बहुत चीजों को सीखना है। और वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने वो नहीं कहा जो वो कहना चाहता था। हम में से बहुत लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं, हमारी सोच को हम बोलना, किसी ने कहा कि मेरे जो मन में आता है मैं बोलता हूँ, इसीलिए आपका लाइफ ऐसा हो गया है। प्रेस गॉड। जो मन में आता है वो मत बोलिए। आप विश्वासी हैं, आप एक राजा हैं, राजा का सामर्थ उसके मुंह में है। नहीं पास्टर, मेरा जो मन में आता है ना, मैं वही बोलता हूँ, वही तो गड़बड़ी है। आपकी जो मन में आता है वही आप बोलते हैं, मतलब आप किसको देखकर चल रहे हैं? यीशु तो ऐसा नहीं था, तो फिर आप किसको देख रहे हैं? कौन सा व्यक्ति आपका हीरो है? क्योंकि यीशु जो मन में आता वो नहीं बोलता। यीशु ने वह नहीं कहा जो वो कहना चाहता था, उसने वही कहा जो पिता चाहता था कि वो कहे। सिद्धांत को याद रखिए। विश्वास का दूसरा और 9वां सिद्धांत है कि विश्वास वचन को बोलता है अपने मुंह से। और वचन को बोलना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक आप वचन को बोलेंगे नहीं, आपका विश्वास आजाद नहीं होगा। अगर आप कोई भी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, विश्वास बदल सकता है, लेकिन विश्वास को आजाद करने के लिए वचन बोलना होगा। प्रेज गॉड। ओके। ओके। मत्ती की किताब से देखेंगे कुछ चीज। मत्ती 16 उसका 21, उसमें लिखा है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। अब ये बोलने के लिए इतना अच्छा नहीं लग रहा है। कोई व्यक्ति क्यों कहेगा अपने मरने के बारे में? कोई व्यक्ति क्यों कहेगा कि मैं बहुत ज्यादा दुख उठाने वाला हूँ? प्रेस गॉड। एक साधारण समझदार व्यक्ति ये ऐसा क्यों कहेगा? कोई नहीं कहेगा। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह अपने पसंद और अपने नापसंद की बातों को नहीं, यीशु मसीह वही बोल रहा है जो पिता ने उन्हें आज्ञा दी थी। प्रेस गॉड। पिता की इच्छा को वो आजाद कर रहे थे। पिता जो चाहता था उसी चीज को वो बोल रहे थे, जो वो करने आए थे वही चीज को वो बोल रहे थे। प्रेज गॉड। मतलब ये अंगीकार कर रहे हैं, ही इज कन्फेसिंग। मत्ती 16 में वो और जब ये ऐसा बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो, तो परमेश्वर की इच्छा या फिर परमेश्वर का वचन आपको बोलना जरूरी है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू से इट। अभी देखिए, अब तक यीशु मसीह यरूशलेम गया नहीं, अब तक क्रूस में चढ़ा नहीं, मरा नहीं, लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं यरूशलेम जाने वाला हूँ, शास्त्रियों के हाथों से दुख उठाऊंगा, मार डाला जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। अब देखिए वो कैसे अपने विश्वास को आजाद कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके विश्वास को आजाद हो कोई भी क्षेत्र में, तो आपको वचन या फिर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की इच्छा आपको बोलना होगा। तो किसी ने कहा पास्टर और कोई तरीका है क्या? और कोई तरीका नहीं है। प्रेज गॉड। ये परमेश्वर के सिद्धांत है, ये हमने बनाए हुए सिद्धांत, ये परमेश्वर के सिद्धांत, और ये अनंत काल के लिए हैं।
His word is forever settled in heaven. उसका वचन स्वर्ग में अनंत काल के लिए स्थापित है। प्रेज गॉड। देखिए अभी यीशु मसीह उनको बोल रहा है कि मुझे अवश्य है, बोल रहा है, वचन को बोलना होगा। यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि यीशु मसीह अपने ऊपर ऐसे ऐसे बुरी चीजों को क्यों बोल रहा है कि मैं मरूंगा, दुख उठाऊंगा। नहीं, यीशु मसीह अपने मन से नहीं बोल रहा। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन बोल रहा है। यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को बोल रहा है, और वो इच्छा जो भी हो, यीशु मसीह उसको बोल रहा है। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं, पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। वचन 22। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर न करे कि तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। प्रेज गॉड। तुझ पर ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि पतरस समझ रहा नहीं है परमेश्वर की इच्छा। पतरस सांसारिक नजर से चीजों को देख रहा है। बस 23। उसने फिरकर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। यहाँ पर शैतान के बारे में एक बहुत अच्छी चीज लिखी है। उसका ट्रिक्स हमें बताया है कि शैतान हमेशा चाहता है कि हमारा मन मनुष्य की बातों को लेकर घूमता रहे। वो उसका ट्रिक है, उसका 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 काम करने का तरीका है कि वो चाहता है कि हमारे मन में हमेशा मनुष्य और संसार की बातें घूमती रहें। प्रेज गॉड। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि पतरस, शैतान तेरे मन में इंसानों की बातें डाल रहा है, परमेश्वर की बातें नहीं। क्योंकि यीशु मसीह ने जो कहा वो परमेश्वर की बातें था कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा, दुख उठाऊंगा, मार दिया जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। ये परमेश्वर की इच्छा थी। और विश्वास क्या करता है? विश्वास परमेश्वर की बातों को आवाज देता है। प्रेज गॉड। परमेश्वर के वचन को आवाज देता है। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर की इच्छा को वो आवाज देता है। अगर यीशु मसीह जो विश्वास का करता और सिद्ध करने वाला, अगर उसने ऐसा किया, तो सोचिए हम सबको वचन बोलना कितना जरूरी है। यीशु मसीह ने वही कहा जो परमेश्वर की इच्छा थी उसके लिए। हमें वही कहना है जो परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए। मतलब परमेश्वर का वचन हमें अपने मुंह से बोलना है। वी मस्ट स्पीक आउट द वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। आप सोच रहे होंगे कि नहीं, मेरे पास तो टाइम नहीं है। टाइम नहीं है तो टाइम बनाइए, टाइम निकालिए। प्रेज। आपके पास टाइम है, आपके पास जरूरत से ज्यादा टाइम है। आपको टाइम निकालना है, टाइम बनाना है। ये चीज को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन अंतिम दिनों में आप एक ही तरीका है कि आप एक उकाब के समान इन 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 जो ये जो तूफान के ऊपर आप जाएंगे, वो केवल विश्वास के द्वारा है। देयर इज नो अदर वे। प्रेज गॉड। एक बहन के बारे में पढ़ रहा था, सूडान सूडान जो देश है, वहां पर की जो समस्या है, जब वहां पर जो युद्ध हो रहा था, वो सिस्टर वापस आई चेन्नई में, फ्लाइट के माध्यम से उन्हें वापस। और उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं, उनके पास बहुत कुछ था, संपत्ति बहुत कुछ। उन्होंने कहा कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, और अचानक ये युद्ध हुआ, और अभी वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे अभी आ गए हैं भारत में, हमारे पास पासपोर्ट और हम, और कुछ नहीं है हमारे पास। आप सोच के देखिए, पूरा जीवन उन्होंने कमा कर ये सब करके रखा, और अभी बोलते कि मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट और मैं हूं बस। हमें विश्वास से जीना सीखना है। जब मैंने वो चीज को पढ़ा और मैंने सोचा, माय गुडनेस, अगर एक व्यक्ति विश्वास से जीना नहीं जानता, बाकी जो भी चीज पर उसका भरोसा है वो उसके हाथ से जाने वाला है। विश्वास से जीना हमें इन अंतिम दिनों में इट इज अ मस्ट। प्रेज। आप और मैं, हम प्रत्येक रूप से सीखें कि विश्वास से जीते कैसे हैं, और इसीलिए फेथ स्कूल है। प्रेज गॉड। यूट्यूब में है, दुनिया के किसी भी कोने में आप हो सकते हैं। अगर आपके अंदर सीखने का जुनून है, ये सब चीजें अवेलेबल हैं, और आप अपने डायरी खोल के इसको लिखिए, दोबारा सुनिए, सीखिए कि विश्वास से कैसे जीते हैं। क्योंकि इन अंतिम दिनों में विश्वास विश्वास के लोगों के दिन है, ये हमारे दिन है। प्रेज गॉड। हम एक उकाब के समान इन तूफान के ऊपर उड़ेंगे। प्रेज गॉड।
तो यीशु मसीह ने, मेरा बोलने का ये मतलब है कि यीशु मसीह ने परमेश्वर की बातों को कहा। यीशु मसीह जो मन में आया अपना एकदम स्टोरी सब नहीं सुना रहे थे, यीशु मसीह परमेश्वर की बातों को वो बोल रहे थे। प्रेज गॉड। वो ये नहीं बोल रहे थे कि मैं बहुत, मतलब ऐसे ही वो नहीं बोल रहे थे, अपना कुछ बनाकर नहीं बोल रहे थे कि मैं दुख उठाऊंगा, नहीं। अगर वो बोल रहे थे कि मैं दुख उठाऊंगा, मारा जाऊंगा, तो वो परमेश्वर का वचन बोल रहे थे, परमेश्वर की इच्छा को बोल रहे थे। वो इंपॉर्टेंट है समझना। प्रेज गॉड। ओके, नंबर 2, इफ यू डोंट से इट यू वोंट सी इट। यदि आप इसे नहीं कहते हैं तो आप इसे नहीं देखेंगे। प्रेज गॉड। अगर आपको इसे देखना है, अगर यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को देखना चाहता है तो उसे बोलना होगा। अगर वो नहीं बोले कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा, मैं दुख उठाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, मैं तीसरा दिन जी उठूंगा, अगर वो इस वचन को न बोले तो वो वचन उनके जीवन में कभी पूरा नहीं होगा। अगर परमेश्वर के वचन को अगर आप बोले नहीं, किसी भी कारणवश अगर आप नहीं बोलते हैं या बोलना आपने इंपॉर्टेंट नहीं समझा, तो परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर का वचन आप अपने जीवन में पूरा होता हुआ नहीं देखेंगे। प्रेज गॉड। तो यदि आप इसे नहीं कहते हैं तो आप इसे नहीं देखेंगे। आपको बोलना होगा। आप परमेश्वर के वचन को आवाज दीजिए। परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, उसे लेकर के आवाज दीजिए, उसे लेकर के आवाज दीजिए। जब मुझे ये चीजें पता चली, मैंने वचन अंगीकार को इतना गंभीरता से लिया, और कई बार मैं इतना अंगीकार बनाता हूँ तो मुझे पता नहीं रहता है कि वो अंगीकार कहाँ पे है। तो जब एक टैब आया, काफी समय से टैब है मेरे पास, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि टैब है। फिर मैंने सोचा कि एक वेबसाइट खोलेंगे ताकि जो आशीष मुझे होता है वो मेरे प्रोडक्शंस हैं उसके द्वारा बहुत लोग आशीष पाएं। तो उसके द्वारा वेबसाइट की शुरुआत हो गई, और जो भी कन्फेशंस मैं बनाता हूँ वेबसाइट में डालता हूँ, ताकि जो भी लोग हैं उस वेबसाइट के अंगीकार से वो आशीष हों। प्रेज गॉड। क्योंकि अंगीकार बहुत, अगर आप बोलेंगे नहीं तो आप देखेंगे नहीं। इट इज वेरी सिंपल। यीशु मसीह ने अगर ये चीजें हमें बताई तो हमें ये चीज को करना है। इफ यू डोंट से इट यू वोंट सी इट। यदि आप इसे नहीं कहते हैं तो आप इसे नहीं देखेंगे। तो मैं एक वचन देखता हूं कि उस वचन को मैं देखता हूं कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे घटी नहीं होगी। उस वचन को मैं कैसे देखूं? बोलना होगा। अगर आप उसे बोल देंगे और बोलते रहेंगे तो आप उस वचन को देख लेंगे। नहीं तो फिर आप सिर्फ बाइबल में देखेंगे, उसको अपने जीवन में नहीं देखेंगे। जो चीज आप बाइबल में देख रहे हैं उसको जीवन में देखने के लिए आपको बोलना होगा। यू हैव टू से इट। प्रेज गॉड। यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को जानता है कि मैं चलो अभी धरती में आया हूँ, मुझे भेजा गया है यरूशलेम में जाने के लिए, मरने के लिए, दुख उठाने के लिए, मारा जाने के लिए, तीसरे दिन जी उठने के लिए। वो इच्छा उनको पता है। अभी इस इच्छा की पूर्ति वो कैसे करेंगे? उनको बोलना है। यू हैव टू से इट। प्रेज गॉड। क्योंकि यीशु मसीह को ये पता था यदि आप इसे नहीं कहते हैं तो आप उसे कभी नहीं देखेंगे। प्रेज गॉड। ओके, वापिस देखिए मत्ती 16 में हमने देखा, अभी मत्ती 17 में यीशु दोबारा वही चीज को बोल रहा है। इंग्लिश और हिंदी में जो वर्सेस का कॉम्बिनेशन में थोड़ा अलग है, मैंने हिंदी को चूज किया है, ठीक है। मत्ती 17 का 21 हिंदी में वो है, इंग्लिश में वर्स नंबर 22 से है ये ऐप में। हिंदी में देखेंगे मत्ती 17 उसका 21। जब वह गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, ये दूसरी बार है, अभी मत्ती 16 में एक बार कहा, मत्ती 17 में अभी वापस अंगीकार कर रहा है, वापस अंगीकार कर रहा है। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा। वर्स 22। और वे उसे मार डालेंगे और वे तीसरे दिन जी उठेगा। देखिए कैसे यीशु मसीह परमेश्वर का वचन दोबारा घोषणा कर रहा है। क्यों बोलना है? सबसे पहली बात, क्यों बोलना है? अब तक तो हुआ नहीं है, फिर आप क्यों ये बार बार? मुझे लगता है मत्ती ने, यीशु मसीह ने कई बार ये चीजों को बोला, कई बार। क्योंकि विश्वास से जीने का मतलब है वचन को बोलना है आपको। यू हैव टू स्पीक द वर्ड।
वे उसे मार डालेंगे और वे तीसरे दिन जी उठेगा, क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं तो आप देखेंगे नहीं। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन को आप, अगर परमेश्वर ने हमसे कहा कि हम विश्व संस्था हैं, एक दिन मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने कहा कि तुम एक विश्व संस्था हो। अभी मेरे पास परमेश्वर की इच्छा है जो हमारे लिए है। अभी जो इच्छा को मैं जानता हूं उसको मैं देखूं कैसे? बोलना होगा। यू हैव टू से इट। मेरी पत्नी के विषय में एक परमेश्वर के दास ने, जब वो प्रार्थना कर रहे थे मेरे लिए, तो उन्होंने कहा, जब वो दुआ कर रहे थे, उन्होंने कहा कि स्वर्गदूत तुम्हारे पत्नी को लेकर आ रहे हैं। एंजल्स आर ब्रिंगिंग योर वाइफ। मतलब उसने मुझे परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के दास के द्वारा पता चला, तो मैंने क्या किया, मैंने उस वचन को लेकर, क्योंकि जो अभी इच्छा मुझे पता है, वो इच्छा को देखने के लिए अभी मुझे बोलना होगा। ग्लोरी टू गॉड। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर एक सही परमेश्वर का दास आपको भविष्यवाणी दे, तो इसको, बहुत से लोग हैं उनको याद भी नहीं कि कौन से परमेश्वर के दास ने क्या कहा था। मतलब आपने भविष्यवाणी को इतने हल्के में लिया है, इसलिए वचन आपकी लाइफ में कभी काम नहीं करेगा। अगर आप भविष्यवाणियों को, परमेश्वर के दिए हुए शब्दों को, दासों के द्वारा परमेश्वर के दिए हुए शब्दों को अगर आप हल्का में लेते हैं, मतलब आप वचन का इतना आपको ऑनर और वजन नहीं है। लेकिन जब भी आपके ऊपर कोई भविष्यवाणी होता है या परमेश्वर का अभिषेक दास आपसे कुछ कहे, जैसे ये साल का वचन, मैंने आपसे कहा, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर मैंने कहा कि वो हमारे सताने वालों के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है, उसने हमारे सिर पर तेल मला है, हमारा कटोरा उमड़ रहा है। ये वचन जो परमेश्वर की इच्छा है इस साल के लिए, अगर उस वचन को हम देखना चाहते हैं तो क्या करना होगा? बोलना होगा। खाने के टाइम, प्रार्थना करने के टाइम बोलिए। सोने के पहले, प्रार्थना करने के टाइम बोलिए। सुबह उठते समय जब आप प्रार्थना करते हैं, जानबूझ के उसे बोलिए, क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं, आप उसको देखेंगे नहीं। इसलिए देखिए, यीशु मसीह दोबारा मत्ती 17 में बोल रहा है कि सुनो, हम यरूशलेम में जाएंगे, मनुष्य के हाथों से मैं दुख उठाऊंगा, मैं मार डाला जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। अंगीकार कर रहा है, क्योंकि विश्वास का सिद्धांत क्या है? वचन को बोलना होगा। यू हैव टू से इट। किसी ने बोला, पास्टर मुझे इतना बोलने का आदत नहीं है। कोई बात नहीं, आदत बना लीजिए, ये अच्छा आदत है। ओके। नंबर 3, he said the will of God even though it had never happened and looked impossible. उन्होंने, इसीलिए देखिए, यीशु मसीह का जीवन क्या फेथ चैंपियन है, इससे बड़ा फेथ चैंपियन है ही नहीं। उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को कहा, हालांकि यह पहले कभी नहीं हुआ है और असंभव था। आप सोचिए यीशु मसीह क्या बोल रहा है, गौर करिए। परमेश्वर की इच्छा क्या थी? कि यीशु मसीह मारा जाएगा। वो तो बहुत लोग मरते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग यीशु मसीह के पहले भी मरे हैं, यीशु मसीह के दौरान लाजर भी मरा है। लेकिन अभी यीशु क्या बोल रहा है कि वो यरूशलेम में जाएगा, मरेगा और फिर तीसरे दिन जी उठेगा। हम जानते हैं कि लाजर को यीशु मसीह ने जिलाया, लेकिन लाजर वापस मरा। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो तीसरे दिन जी उठेगा और फिर कभी नहीं मरेगा। ये हुआ ही नहीं है कभी। मतलब ऐसे चीज को यीशु बोल रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ है, किसी के साथ नहीं हुआ है और एकदम असंभव है। प्रेज। हम जब किसी गवाही को सुनते हैं, हम तो हमारा किसी ना किसी के लाइफ में हुआ है। सोचिए, काम के विषय में या चंगाई के विषय में या आर्थिक आशीष के विषय में, किसी ना किसी के लाइफ में वो चीज हुआ है। यहाँ पर यीशु मसीह ऐसा कुछ चीज को बोल रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ है और एकदम असंभव है। प्रेज। हम जब कुछ चीज के लिए विश्वास करते हैं, कोई ना कोई लोग हैं कि जो चीज के लिए हम विश्वास कर रहे हैं पहले भी हुआ है, तो उनके उनके टेस्टिमनी से, उनके गवाहियों से हम थोड़ा इनकरेज हो जाते हैं। यीशु मसीह के पास कोई गवाही है ही नहीं। प्रेज गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को कहा, हालांकि ये पहले कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ है ये चीज, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा और उसने भी वही कहा। उसने कहा कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और फिर कभी नहीं मरूंगा। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को कहा, हालांकि यह कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं, और एकदम असंभव लग रहा था जो यीशु ने कहा, प्रेज गॉड, कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा।
ग्लोरी टू गॉड। ये एकदम असम कुछ चीजें प्रभु आपसे कहेगा या वचन में आप देखेंगे जो आपको लगेगा कि ये शायद कभी नहीं हुआ है, ये शायद असंभव है, लेकिन विश्वास का एक ही प्रमाण है। विश्वास, फेथ हैज ओनली वन एविडेंस एंड दैट्स द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास का एक ही सबूत है, विश्वास का एक ही प्रमाण है, और वो है परमेश्वर का वचन। अगर आपके पास वचन है, आपका विश्वास काम करेगा। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने ये चीजों को पहले कभी देखा नहीं, लेकिन क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके पास है, उन्होंने कहा कि यस, मैं ये वचन को बोलूंगा। प्रेज गॉड। और ऐसा चीज जो पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा चीज जो असंभव है, फिर भी क्योंकि पिता ने कहा था, यीशु मसीह ने उसे पकड़ लिया और वही चीज को यीशु मसीह बार बार बोलता रहा, और चेलों के सामने चेलों को बोलता रहा कि देखो ये मेरे लाइफ में होने वाला है। क्या करेज है। यहूदा गोत्र का सिंह, द लायन ऑफ द ट्राइब ऑफ जूडा, क्या करेज है। प्रेज। ऐसी बातों को चेलों के सामने बोल रहे हैं कि सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। ऐसा बात जो पहले कभी नहीं हुआ है, जो असंभव है, और आप इतने करेज के साथ अपने चेलों को बोल रहे हैं, सुनो मैं मरूंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा और हमेशा के लिए जीवित रहूंगा। ग्लोरी टू गॉड। अगर हम उसके साथ चलें, अगर हम यीशु के साथ चले, क्या बना देगा वो आपको। आपकी भाषा कैसी हो जाएगी। Oh, glory to God. I'm so excited. Amen. He said the will of God even though it had never happened before and looked impossible. उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को कहा, हालांकि ये पहले कभी नहीं हुआ था और असंभव लग रहा था। वो वचन याद रखिए, विश्वास का कर्ता, विश्वास का ट्रेनर है यीशु। Glory to God. Amen. Okay. अभी मत्ती 16 में हमने देखा, मत्ती 17 में हमने देखा, अभी मत्ती 20 में देखिए यीशु वापस वही चीज को बोल रहा है। उसका अंगीकार कितना स्थिर है। प्रेज गॉड। और यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा, बोलना होगा आपको वचन, ओके, वर्स 18, कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र महायाजक और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे। प्रेज गॉड। क्या कर रहा है यीशु। पिता की इच्छा, परमेश्वर का वचन यीशु बोल रहा है, क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं तो आप देखेंगे नहीं। विश्वास में चलने वाले लोग वचन को बोलते हैं। वर्स 19, और उसको अन्य जाति के हाथ सौंपेंगे कि वे उसको ठट्टों में उड़ाएं और कोड़े मारें और क्रूस पर चढ़ाएं, और वे तीसरे दिन जिलाया जाएगा। प्रेज गॉड। यीशु मसीह हमारे विश्वास का करता है। यीशु मसीह हमारे विश्वास का सिद्ध करने वाला है। और यीशु मसीह के लाइफ से हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने परमेश्वर के वचन का अंगीकार स्थिरता से किया। प्रेज गॉड। ऐसा नहीं है कि वो यरूशलेम गए नहीं, नहीं, हर चीज का एक जगह है। विश्वास के काफी सिद्धांत है, लेकिन एक सिद्धांत है, वचन को बोलो, बोलना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका विश्वास काम करे तो वचन को आपको बोलना होगा। यीशु मसीह ने बोला तो हम कौन है, हमको भी बोलना होगा। प्रेज गॉड। हमें परमेश्वर का वचन बोलना होगा। आमीन। भले ही वो असंभव दिखे, भले ही वो आज तक कभी नहीं हुआ, भले ही एक ऐसा चीज है कि परमेश्वर ने आपसे कहा है, उस वचन को लेकर आप उसे बोलते रहिए। प्रेज गॉड। ओके, नाउ नंबर 4, इवन ऑन द क्रॉस Jesus was speaking the word, the toughest time of his life. यीशु मसीह ने अपने जीवन में इससे कठिन समय कभी अनुभव नहीं किया। यीशु मसीह क्रूस पर भी, देखिए, यीशु मसीह का जीवन वचन बोलने वाला व्यक्ति, क्रूस पर भी, क्रूस मतलब उसके जीवन का सबसे कठिन समय, क्योंकि उसे मारा गया है, उसका पूरा शरीर लहूलुहान है, उसके शरीर में काफी दर्द है, खीले हैं हाथों में। सोच के देखिए एकदम क्या दर्द होता होगा। खीला पूरा हाथ में है, पैर में है, पीठ में कोड़े मारे गए हैं, दाढ़ी खींचा गया है, थप्पड़ मारा गया है, थूका गया है, कपड़े पूरा निकाल दिया है, पूरे नंगे हैं यीशु क्रूस में।
सिर में काटू का मुकुट है। प्रेज को ऊपर से जो लोग आ रहे जा रहे हैं उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनके ऊपर अलग अलग चीजों को बोल रहे हैं। और ये सब इतना कठिन परिस्थिति, तो जब आप कठिन परिस्थिति में हैं, यीशु समझता है, क्योंकि वो कठिन परिस्थिति में रह चुका है। वो इतने कठिनाई में रह चुका है जो कोई भी इंसान कभी नहीं रहेगा। प्रेज गॉड, क्योंकि उसने सब मानव जाति की जगह ली। वो समझता है कठिन परिस्थिति में रहने का मतलब क्या है। ही नोज इट। प्रेज गॉड, ही नोज। चारों तरफ से दबाव, वो समझता है वो चीज को, शारीरिक दबाव, कपड़े नहीं, मानसिक दबाव, दुनिया भर का दबाव, और वो चीज को वो समझता है। ही अंडरस्टैंड्स। और जब वो क्रूस पर था, यीशु मसीह क्या कर रहा था? अपने विश्वास को आजाद कर रहा है। क्या व्यक्ति है! क्या ही इज एन एपिटोम! क्या उदाहरण है, क्या आदर्श है कि उसके कठिन समय में भी वो हमारा कप्तान है। अब सोचिए, हम सब अपने कप्तान की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वो हमें बताएगा जीना कैसा है। तो हमारा कुछ लाइफ ही नहीं है। हम तो सब, मतलब हमारा जीवन एकदम बेकार होता अगर यीशु हमारे कप्तान है, चीफ है, कमांडर है, और उसके लाइफ को हम देख रहे हैं कि ये व्यक्ति क्रूस में है, अपने जीवन के सबसे कठिन समय में है, और ये क्या कर रहा है? ये वचन को बोलता है। हालेलुया! क्रूस पर भी यीशु वचन बोल रहा था, उसके जीवन का सबसे कठिन, इतना कठिन कि हम में से कोई भी इतने कठिन समय में कभी आएंगे नहीं। प्रेज गॉड! लेकिन वो हमारा उदाहरण है। ही इज द सैंपल सन। ओके, ही इज द स्टैंडर्ड सन। इस वचन को देखिए, ये यीशु मसीह के कुछ आखिरी शब्द हैं जो मैंने पहले भी आपको बताए हैं। मत्ती 27 उसके 46 में लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। यीशु मसीह क्रूस पर हैं, और तीसरे पहर के निकट यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यीशु मसीह के शब्द हैं कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और यूहन्ना बताता है, यूहन्ना 19 उसके 30 में, कि जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। दो चीज देखिए, काफी चीजें यीशु मसीह ने कहा, लेकिन दो चीज जिस पर मैं गौर करना चाहता हूं। प्रभु ने पहले कहा मत्ती में कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और आखिरी शब्द यूहन्ना में यीशु मसीह ने कहा 19 के 30 में, पूरा हुआ। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, क्यों मुझे त्याग दिया, और फिर पूरा हुआ। अभी ये जो शब्द है वो भजन संहिता 22, भजन संहिता 22 का 1 देखिए, उसमें लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह जब क्रूस में थे, उनके जीवन का सबसे कठिन समय, जो परमेश्वर की इच्छा थी बाय द वे, उनके जीवन के सबसे कठिन समय में वो परमेश्वर का वचन भजन संहिता 22 शुरुआत से लेके अंत तक वो बोल रहे हैं क्रूस पर। आप जरा सोच के देखिए इन चीजों के विषय में। जब तक आप इसमें मनन न करें तो आपको प्रकाशन नहीं मिलेगा। क्योंकि उनके शरीर की हालत सोचिए, उनकी मानसिक हालत सोचिए, ऊपर से लोग उल्टा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं। प्रेज गॉड, क्रूस में भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनको मार दिया फिर भी और जाके उसका मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि लोग कभी कभी ऐसे होते हैं। और फिर भी यीशु मसीह क्रूस पर देखिए भजन संहिता 22 को बोल रहा है। पूरा भजन संहिता 22 जो शुरू होता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, और खत्म होता है वचन नंबर 31 में, भजन संहिता 22 का, वो आएंगे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा, यस, यह कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए हैं, उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए हैं। इंग्लिश में लिखा है he has done this। अभी इसी वचन को अगर हम इब्रानी भाषा में देखें, उसमें लिखा है सब कुछ पूरा हुआ। इसी चीज को अगर हम इब्रानी में देखें तो इंग्लिश में लिखा जाएगा इट इज फिनिश्ड। जो यहाँ पर लिखा है he has done this,
कि अद्भुत काम किए हुए, वो इब्रानी भाषा में लिखा हुआ है कि सब कुछ पूरा हुआ, कि उसी ने ये चीज को पूरा किया। प्रेज गॉड। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि क्रूस पर भी यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को बोल रहा है। भजन संहिता 22 को यीशु ने पकड़ लिया, और जब हम सोच के देखते हैं कि कौन से परिस्थिति में उसने परमेश्वर का वचन बोला, आप सच में यीशु मसीह की काफी तारीफ करेंगे। आप उनसे आप काफी इंस्पायर हो जाएंगे, जैसे हम हो रहे हैं। उनका जीवन जब हम देखते हैं कि जब वो क्रूस के नीचे थे, वचन बोल रहे थे, क्रूस के ऊपर आए, कठिन समय में भी वो परमेश्वर का वचन लेकर के पड़े हैं, लेकर के खड़े हैं। प्रेज गॉड। ओके, और वही चीज हमें करना है, चाहे कितना भी असंभव लगे, चाहे पहले कभी ना हुआ हो, चाहे कठिन परिस्थिति हो, हमें परमेश्वर का वचन बोलते रहना जरूरी है। क्योंकि वचन बोलना विश्वास का एक सिद्धांत है। वचन बोलने से विश्वास आजाद होता है, विश्वास काम में लगता है, और विश्वास आपके वचन को पूरा करेगा। प्रेज गॉड। आगे देखेंगे मत्ती 26 का 26 का 64। यीशु ने उनसे कहा, महायाजक से कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। एक हो गया है, दूसरा होने वाला है। ओके, रोमी 8 उसके 34 में देखिए, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वो है जो मर गया, वरन मुर्दों में से भी जी उठा, और परमेश्वर की दाहिनी ओर हमारे लिए निवेदन भी करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने जो वचन को पकड़ा, वो वचन पूरा हुआ। यीशु मसीह का विश्वास काम किया। यीशु मसीह ने जो वचन को बोला, कठिन परिस्थिति में चेलों के सामने, महायाजक के सामने, उसने ये भी महायाजक के सामने अंगीकार किया कि मैं परमेश्वर के दाहिनी ओर में बैठूंगा। प्रेज गॉड। क्योंकि आप जा नहीं सकते जब तक आप बोलेंगे नहीं। आपको और मुझे वचन को बोलना होगा। अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें बोलना होगा। और ये वचन मैंने इसीलिए लिखा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने विश्वास के सिद्धांत जो लागू किए, यीशु मसीह का काम, विश्वास काम किया, और आज यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ में है। प्रेज गॉड। उनका विश्वास काम किया। एंड आई वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू, आप सबको मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हम विश्वास का सिद्धांत याद रखिए। वचन आपको बोलना है, वही वचन नहीं जो लिखित है, जो मेरा बाइबल है। यहाँ से हम बहुत से अंगीकार को बनाते हैं। इनफैक्ट जब भी मैं वचन पढ़ता हूँ, मैं सोचता हूँ कि अभी कौन सा वचन अपने मुंह में डालूं, कौन सा वचन, जैसा कुछ अच्छा खाना रहेगा तो बोले किसको मैं खाऊं अभी। मैं जब वचन पढ़ता हूँ, मैं अंगीकार बनाता हूँ। आई मेक कन्फेशंस, क्योंकि मैं जानता हूँ वचन बोलना कितना जरूरी है। प्रेज। और वचन को मैं वही केवल नहीं जो जो लिखित है, पर ऐसे भी कुछ चीजें आपके पास आएंगी पवित्र आत्मा के द्वारा। अब मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं सेवक हूँ। शायद आप बिजनेस में हैं, शायद हो सकता है कि आप ऑफिस में काम करते हैं, या हो सकते हैं कि आप स्टूडेंट हैं। जो भी आपका फील्ड है, उसमें पवित्र आत्मा आपको वचन देगा। उस वचन को लिखकर, हो सकता है भविष्यवाणी हो जाए आपके ऊपर, हो सकता है पवित्र आत्मा की आवाज को आप सुने, या फिर वो जो चीज है परमेश्वर की लिखित वचन के साथ, आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा जो आपके लिए, उसे लेकर आजाद करते रहिए। उसे लेकर आपको बोलना है। सोचिए, परमेश्वर ने आपके बारे में इतना बड़ा चीज कहा है, और आपको अगर याद भी नहीं, बोलने का छोड़ दीजिए, आपको याद भी नहीं कि वो भविष्यद्वक्ता ने क्या कहा, तो कैसे देखेंगे आप उसे अपने लाइफ में? आप कभी नहीं देख पाएंगे। यू विल नेवर, यू कांट सी इट। लेकिन अगर परमेश्वर के दास ने आपसे कुछ कहा है, परमेश्वर का लिखित वचन आपके पास है, पवित्र आत्मा की अगुवाही से आपने अपने अपने विवाह के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपनी चीजों के बारे में कुछ सुना है, तो उसे अपने डायरी में लिख करके, टैब में लिख करके, आप वो चीज को अगर आप आजाद करते रहें, परमेश्वर के वचन को अगर आप आजाद करते रहें, बोलते रहें, तो आने वाले दिनों में आपको देखने वाले हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, तीसरे दिन जी उठा। क्योंकि प्रभु जानता है ये मेरे हाथ से नहीं होगा, ये पवित्र आत्मा के हाथ से होगा। और पवित्र आत्मा को करने के लिए आपको विश्वास से बोलना होगा।
प्रेज गॉड। कौन बनाएगा हमें विश्व संस्था? हम बनाएंगे? हमें उतनी ताकत ही नहीं है। हम कैसे बना सकते हैं अपने आप को विश्व संस्था? प्रेज गॉड, नहीं कर सकते हम। हमारा काम वचन सिखाना है। उसने कहा कि वो विश्व संस्था है, हम बोल रहे हैं, विश्वास से बोल रहे हैं। जिसने कहा, जिसके मुंह ने कहा, उसका हाथ उसे पूरा करेगा। प्रेज गॉड। उसके मुंह ने कहा, मेरा मुंह कहेगा, मेरा मुंह जब कहेगा, उसका हाथ उसे पूरा करेगा। वही है विश्वास। इट इज सो, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल। जो परमेश्वर ने आपसे कहा है उसके लिखित वचन में, उसके आत्मा के द्वारा और प्रत्येक रूप से उसके दासों के द्वारा, उसे अपने मुंह में लाइए, उसे बोलिए, ताकि जिसके मुंह ने कहा है उसका हाथ उसको पूरा करे। प्रेज गॉड। ओके, आइए हम दुआ करेंगे। किसने कहा था यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठेगा? पिता ने कहा। किसने यीशु मसीह को जिलाया? पिता ने जिलाया। कैसे? यीशु मसीह ने कहा। दैट्स व्हाट ही डिड। प्रेज गॉड। ओके, पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, जितने लोग जुड़े हैं उन सभी के लिए धन्यवाद। इस फेथ स्कूल के माध्यम से प्रभु, लोगों के विश्वास को आप रेजरेक्ट करिए, रेजरेक्ट देयर फेथ एंड गिव लाइफ। और उनका विश्वास को प्रभु आप सिद्ध करिए, ट्रेन करिए, स्ट्रेच करिए, कैपेसिटी को बढ़ाइए, ताकि प्रभु हम विश्वास के योद्धा होकर हम खड़े हों। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। थैंक